मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते निज देह त्याग। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, बोले हरि नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण रामचंद्र भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। बड़ा ही मार्मिक स्वरूप भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, हाथ में सुंदर मृदंग लिए, मजीरा लिए, करताल लेकर के सुंदर नाचती हुई भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तो तरुणों गृहीत्वा, दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य साथ में प्रेमई का रूपा सहसा विरासी वृंदावन से चल करके हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंच गए। कभी कभी लगता है कि अध्यात्म का इलाज है, कहीं भी रोगी तो कहीं भी हो, अरे अस्पताल में पड़ा है, हॉस्पिटल में, और हम लोग हनुमान चालीसा घर में करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, महामृत्युंजय करवाते हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अपने आप हमारा रोगी ठीक होने लगता है। ये मंत्र का प्रभाव है मेरे बंधु। ये पुण्य हम लोग अपने पितरों के निमित्त तीर्थों में पिंडदान करते हैं
तीर्थों में शुभ संकल्प करते हैं, श्रीमद् भागवत का पारायण करवाते हैं कि हमारे पितर उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इसलिए मेरे बंधु याद रखना, ये पुण्य का बैलेंस कहीं भी करोगे वो उसके पास में पहुंच ही जाता है, वो किसी भी जगह हो। आज प्रभाव पड़ा, भक्ति महारानी वृंदावन में थी और उनके लिए कथा हरिद्वार में सुनी गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है और कथा हरिद्वार की भूमि में सुनी गई, तो तीनों तरुण होकर के नृत्य करते हुए आज भागवत भगवान के मध्य प्रकट हो गए। सुंदर समस्त महात्माओं ने देखा, रे ये कौन आ गए, कथम प्रविष्टः कथम आगते यम मध्य मुनीनाम तर्कयन्तः। प्रश्न करने लगे कौन है, तो भक्ति महारानी ने कहा चिंता मत करो, ये कथा मेरे लिए हुई है और धन्य है नारद जी, आप जैसा महात्मा धन्य है जो आपने मेरे पुत्रों को दिव्य कर दिया, ज्ञान वैराग्य को विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर दिया। बंधु, हमारे शरीर में ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीनों हैं, पर ये तीनों कभी कभी सोए हुए हो जाते हैं, इन्हें जगाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी सारी शक्तियां सो जाती हैं, उसका सारा ज्ञान सो गया। अरे उस चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, सो गया सो गया। उसे जगाने के लिए कुछ संतों की जरूरत है। आज प्रश्न किया महाराज, भक्ति महारानी ने कहा अब मैं भक्तों के हृदय में निवास करूंगी। महात्माओं ने कहा कथा सुनने से किसी अच्छे व्यक्ति का उद्धार हो जाए तो ठीक है, पर कथा क्या किसी बुरे प्राणी को भी तारती है? क्या किसी को तारा कथा ने? महात्माओं ने कहा नहीं, ये कथा तो एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा दीपक है कि चाहे जितना घोर अंधकार क्यों ना हो, अगर वहां दीपक जला दिया जाए तो अंधेला अपने आप भाग जाएगा। इसलिए भगवान की कथा कोई भी सुने मानवा, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी प्राणी हो, जिसने जीवन पर्यंत पुण्य नहीं किए, पाप ही पाप किया है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं गया, कभी कुछ अच्छे काम किया ही नहीं, ऐसा प्राणी भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो कथा उसे भी उद्धार कर देती है। महाराज ऐसे समझ में नहीं आएगा तो उन्होंने उदाहरण सुनाया, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तुंगभद्रा नाम की नदी है, एक नदी का नाम है तुंगभद्रा और उसके निकट एक नगर है। उस नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण देवता हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। बड़ा खतरनाक नाम। कभी कभी नाम बड़े विचित्र होते हैं, नाम से भी भय लगता है। अब धुंधली महारानी, ब्राह्मण देवता सीधे साधे। पत्नी जो थी, कभी कभी विचारधाराएं मिल जाएं, भगवान की कृपा होता है। गुण तो मिल जाते हैं, पर विचार के गुण मिल जाएं तो सबसे बड़ी बात है। गुण मिला दिए जाते हैं, शादी में गुण मिलाए जाते हैं, पर असली गुण तब पता चलते हैं जब कम से कम सारा जीवन व्यतीत होता है एक दूसरे पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं बड़ा मतभेद जीवन में नहीं होना चाहिए, होता है ना। एक जगह तो पंडित जी के पास एक माता जी गई, लोग लड़के लड़की की कुंडली मिलवाते हैं। वो माता जी कहने लगी लड़के लड़की की बाद में पहले सास बहू की कुंडली मिला दो, अगर इन दोनों की मिल गई मानो तो सब कुछ हो गई। बोले ज्यादा तो मेरे पास रहना है उसे, तो मेरी कुंडली मिल रही है कि नहीं, मेरे गुण कितने मिल रहे हैं। कभी कभी हमारे गुण स्वभाव के मिल जाएं, मानो सारे गुण मिल गए मेरे बंधु। कभी कभी हमारे जीवन में विषमता हम लोग पालते हैं, इसको छोड़ दें और जीवन में आनंद, गृहस्थ आश्रम आनंद के लिए मिला है, सुख के लिए मिला है। इसलिए बड़े आनंद से रहिए,
कभी किसी प्रकार का मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए उतने में आनंद माने। परिवार में संपत्ति से ज्यादा शांति की आवश्यकता है। धन बहुत है पर शांति नहीं है, धन कम है पर शांति बहुत है। जो मिल जाए उसमें आनंद करिए, उसी में आनंद से जिए। हे परमात्मा, सुख भी तेरे और दुख भी तेरे। अरे जो मैंने कर्म किया है वो मुझे मिल रहा है। कभी मुझे पड़ोसी की ओर नहीं देखना, अपने आप को देखना है। आज ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? दूर से बोलिए ना। संसार में कभी कभी यही तो होता है। धन ज्यादा है तो धन खाने वाले नहीं, और खाने वाले ज्यादा तो धन नहीं। लोग एक देहात में कहावत कहते हैं ना कि चने आए तो दांत नहीं और दांत थे तो चने नहीं। कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। ब्राह्मण देवता के संतान नहीं थी। पत्नी ने दुराग्रह किया, महाराज संतान नहीं है, कौन पिंडदान करेगा, कौन आगे की परंपरा चलाएगा। अब महाराज ने सोचा करूं तो क्या करूं, तो जंगल में सोचा अब चलता हूं, कोई साधु संत मिलेगा उससे ये प्रश्न करूंगा। वहां से निकल करके आए तो सरोवर के किनारे जलपान करके बैठ गए। तब तक एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े, और सन्यासी महात्मा आए तो महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण देवता बड़े उदास बैठे हैं, तो प्रश्न कर दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण क्यों तुम लाए बैठे हो? चेहरा बिल्कुल ऐसे लग रहा है बड़ी परेशानी में हो। कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? अब आजकल किसी से पूछ लो कितने टेंशन है तो पूरी लिस्ट दिखा देगा। इतनी समस्याएं हैं। किसी से कहो, दो लोग बैठे होते हैं, कोई कहता है मेरा पैर बहुत दुख रहा है, तो वो कहेगा आपका तो पैर ही दुख रहा है, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। आपके दुख की समस्या खत्म, वो अपना दुख सुनाता है। इसलिए संसार में कुछ सुनाना है तो अपने मुरली वाले को सुनाइए। कुछ भी सुनाना है, सुख भी सुनाना है, चाहे दुख भी सुनाना है, अपने बांके बिहारी को कहिए, हे बांके बिहारी मुझे ठीक कर दो, हे परमात्मा। ऐसा अपने परमात्मा को जैसे ही भाव से गाएंगे, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, भाव से गाइए, आनंद से गाइए। आनंद से गाइए, ताली बजा के गाइए, मस्ती से गाइए। हरि बोल। खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण तेरे पूर्ण, जय हो तेरे पूर्ण होवे काम, दयालु दया कर। तेरे पूर्ण होवे काम, दयालु दया करो। हरि हरि
ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। पूर्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम। सभी गाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप में आज जैसे ही दर्शन किया, आनंद के साथ में महात्मा जी ने प्रश्न किया, महाराज मेरे संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो महाराज जी ने भाल की रेखाओं को देखा। बात समझ में आ रही है? मस्तक में ये सारी रेखाएं हमारे जीवन का जो भी कर्तव्य है वो प्रारब्ध बन के मस्तक पे लिखा हुआ है, केवल पढ़ने वाला होना चाहिए। अब पढ़ने वाला अगर विद्वान है तो वो एकदम एक बार में बोल देगा, बोले चिंता मत करें ये समस्या है। महात्मा जी ज्योतिष जानते थे। महात्मा जी ने कहा एक जन्म नहीं, आपके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अब और घबराए, मैं एक जन्म की बात पूछने आया था, महात्मा जी ने 4-7 जन्म और पीछे कर दिया। अरे महाराज जी क्या कर दिया आपने, 7 जन्मों तक आपके संतान नहीं है। इसलिए बंधु कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। इसलिए कर्म बहुत सावधानी से करिए, कहीं प्रारब्ध ना बन जाए। कहीं प्रारब्ध बन गया, रोग का इलाज है पर भोग का इलाज नहीं है। अगर रोग बन गया है तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर वो प्रारब्ध का भोग बन जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। उसे बिन भोगे छूटे नहीं सोई, जो काया से पातक होई। इसलिए संचित माने एकत्र होने वाले, क्रियमाण माने करने वाले। जैसे फिल्टर होते हुए पानी एकत्रित होता है ना, अच्छा अलग आया, बाहर खराब उधर चला गया। इसी तरीके से ये 2 प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं, पर जो प्रारब्ध बन जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है बंधु। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के शरीर में रोग देखे गए, बीमारी देखी गई। एक संत थे, एक संत से एक संत मिलने गए, उनके शरीर में बुखार चढ़ा था। अब बुखार चढ़ा था तो वो गोदड़ी ओढ़े बैठे थे। गोदड़ी होती थी ना महात्माओं के। तो जब दूसरा महात्मा मिलने आए तो गोदड़ी से कहने लगे ये थोड़ी देर का बुखार तू उधार ले ले, मैं जरा महात्मा से मिल लूं, फिर तू मेरे ऊपर अपनी सवारी कर लेना।
अब उन्होंने उधार गूदड़ी को दे दिया। महात्मा मिलने आए तो वो गूदड़ी हल रही थी, बड़ी जोर से कप रही थी। पूछा ये क्या कर रही? बोले मेरा बुखार लिए बैठी है। तो महात्मा ने सोचा कि जब इतने सिद्ध हो कि बुखार उतार सकते हो तो जीवन भर को क्यों नहीं उतार देते, कि क्यों आएगा। संत ने कहा उतार तो दूंगा, पर ये किसी जन्म का मेरा किया हुआ कर्तव्य है। आज नहीं भोगा तो फिर मुझे भोगने के लिए जन्म दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में सारा हिसाब किताब बराबर हो जाए, दोबारा ना आना पड़े। इसलिए मेरे बंधु कहीं ना कहीं जीवन अच्छा जीने की कोशिश करिए। महाराज मैं बिना पुत्र के नहीं जा सकता, मेरी पत्नी ने कहा। अब संत ने सोचा क्या करें, तो कहने लगे फिर क्या करोगे? बोले प्राणान त्याजामि, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा अगर मुझे पुत्र के लिए कोई उपाय नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा कहां से